बच्चों, आज हम लोग अपना नया पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बीज ही बीज। बीज के बारे में यह पूरा पाठ दिया है। अपने आसपास पेड़ पौधों पर लगे आम, अमरूद, बेर, टमाटर, पपीता, मटर, इमली आदि फलों व सब्जियों को देखें। कह रहा है कि इतनी चीज़ों को जो बताया गया है आप देखिएगा, इनमें बीज होते हैं। क्या सभी फलों में समान संख्या में बीज हैं? कुछ फल जैसे आम, बेर, जामुन में एक बीज होता है, जबकि इमली, पपीता, अमरूद, टमाटर आदि में अनेक बीज होते हैं। देखिए यहाँ पर अनेक बीज वाले फल हैं जिसमें अनेक बीज हैं। ये अमरूद हो गया, टमाटर हो गया वगैरह में, और एक बीज वाले फल देखिए आपके सामने आम वगैरह है। तो यहाँ पर लिख देना है, चार्ट दिया हुआ है, इसमें एक बीज वाले फल कौन से हैं वो लिख देना है, अनेक बीज वाले फल, और इसमें एक बीज वाले फल। कुछ फल एक बीज वाले और कुछ अनेक बीज वाले होते हैं। इन्हीं बीजों के दानों को बोकर इन्हीं बीजों के दानों को बोकर पुनः इनकी फसल पैदा की जाती है। धान, मक्का, गेहूं, चना आदि की फसल पैदा करने के लिए उनके दाने मिट्टी में बोए जाते हैं। अनाज के वे दाने जिनका प्रयोग अगली फसल उगाने के लिए किया जाता है बीज कहलाता है। कह रहा है कि अनाज के बीज दाने जिनका प्रयोग अगली फसल उगाने के लिए किया जाता है बीज कहलाता है। बीज का भंडारण उचित ढंग से करना चाहिए, नहीं तो ये खराब भी हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि बीज कैसे खराब हो जाते हैं? आइए देखें। चूहे, घुन व अन्य कीट बीजों को खराब कर देते हैं। जब किसान इन बीजों को खेत में बोता है तो वो बीज अच्छे होते हैं। तो जो बीज अच्छे होते हैं वे अंकुरित हो जाते हैं, और जो खराब होते हैं वे अंकुरित नहीं होते हैं। अच्छे और ख़राब बीज की पहचान कैसे करते हैं, सोचिए और बताइए। खराब बीजों की पहचान कैसे करेंगे? देखिए, आधा गिलास पानी लें, उनमें कुछ सेम के बीज डालें। क्या होता है देखते हैं। आइए देखें। 2 कटोरियाँ लें, दोनों कटोरियों में पानी से भीगी हुई रुई रखें। पहली कटोरी में सेम के बीज रखें जो गिलास के पानी में तैर रहे हैं। दूसरी कटोरी में सेम के बीज रखें जो पानी में नीचे डूबे हुए हैं। 2 दिन बाद दोनों कटोरियों के बीजों को देखें। ये एक प्रयोग है, गिलास वाला भी प्रयोग है, ठीक ना। जो अच्छे बीज होंगे पानी डालने पर वो नीचे हो जाएंगे और ख़राब बीज पानी के ऊपर हो जाएगा, ये आप लोग जानते ही हैं। उसी प्रकार ये दूसरा प्रयोग है कटोरियों वाला। तो अब आगे देखते हैं। क्या देखते हैं? आपने देखा कि गिलास के पानी में कुछ बीज ऊपर तैर रहे हैं, ये खराब बीज हैं। कुछ बीज पानी में नीचे डूबे हुए हैं, ये अच्छे वो परिपक्व बीज हैं। यही बीज ही अंकुरित होते हैं। हमारे देश में अच्छे और परिपक्व बीज पैदा करने की दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है। पानी में डालने पर जो बीज ऊपर आ जाते हैं वे खराब बीज होते हैं। खराब बीज अंकुरित नहीं होते हैं। अच्छे और परिपक्व बीज ही अंकुरित होते हैं। कुछ बीज नष्ट भी हो जाते हैं। बीजों की संरचना कैसी होती है? अगला हमारा टॉपिक है बीजों की संरचना कैसी होती है। चलिए बीजों को बाहरी और अंदर से देखकर उसको जांचें और परखें। भीगे हुए चने या सेम का बीज लें। इनकी बाहरी आवरण बीज चोल जिसको बोलते हैं, देखिए ये है, ये वाला बीज चोल है। इसको सावधानी से हटाएं। क्या देखते हैं? 2 हल्के पीले रंग की संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं, इन्हें बीज पत्र कहते हैं। ये जो है ऊपर वाला बाहरी आवरण बीज चोल हो गया, चोला यानी कि बीज चोल, बीज का चोला हो गया। और जब इसको हम बीच में से फाड़ेंगे तो ये 2 भाग दिखाई देंगे, ठीक है, जिसको हम बीज पत्र बोलते हैं। दोनों बीज पत्र को खोलने पर जो संरचना दिखाई देती है उसे भ्रूण कहते हैं। इसका निचला सफ़ेद भाग मूलांकुर और तथा ऊपरी नुकीला भाग प्रांकुर कहलाता है। जब बीज को हम खोलते हैं तो उसमें एक भ्रूण होता है। निचला भाग मूलांकुर और ऊपरी भाग प्रांकुर कहलाता है। मूलांकर रेडिकल से जड़ तथा प्रांकुल प्लम्पल से तना बनता है। अंकुरित बीज के ये भाग बीज पत्रों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अंकुरित बीज के ये जो 2 भाग होते हैं बीज पत्रों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये पूछ सकता है कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं, तो बीज पत्रों से। बीजों का अंकुरण। बीजों का अंकुरण कैसे होता है इसको देखिए। आपने अपने घरों में धान, गेहूं, सेम, चना, मटर आदि के बीज को देखा है। क्या आपने इसमें कभी अंकुरण होते हुए देखा है? इनमें अंकुरण कब और कैसे होता है? बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ।
अब अंकुरित करने के लिए बीज को क्या परिस्थितियाँ होती हैं उसको समझेंगे। एक बीकर या गिलास में 2/3 भाग उबालकर ठंडा किया हुआ पानी लें, जिसमें पानी में घुली वायु निकल जाए। ओके। सेम के तने बीजों को चित्र की भांति किसी लकड़ी या प्लास्टिक की पट्टी पर धागे से बांधें। पानी की सतह पर तेल की कुछ बूंदें डालें। पानी की सतह पर तेल डालने पर पानी का वाष्पन नहीं होगा और बाहर की वायु पानी में घुल नहीं पाएगी। प्रतिदिन इसका निरीक्षण करते हुए बीजों में हो रहे बदलाव को देखें। पहले दिन उस बीज में क्या बदलाव है वो लिखना है, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन। ये एक प्रयोग है आपके लिए। अब कह रहा है सोचिए और बताइए। पट्टी में सबसे नीचे बीज अंकुरित हुआ, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों। पट्टी में सबसे ऊपरी बंधा हुआ बीज अंकुरित हुआ, यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो। देखिए ये गिलास हो गया, पानी आपने लिया हुआ, इसमें एक पट्टी ले ली है, 3 जगह बीज बांधे, ऊपर ये पानी के ठीक सतह पर और एक नीचे। अब वही सी का आपको रिसर्च यहाँ पर लिखना है। पट्टी के बीज में बंधा बीज अंकुरित हुआ, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों। अब कह रहा देखिए समझिए, बीच वाला बीज ही अंकुरित क्यों हुआ। जो बीच वाला बीज है वही अंकुरित क्यों हुआ उसको यहाँ समझेंगे। बीच वाले बीज को हवा, पानी, उचित ताप तीनों प्राप्त हुआ, इसलिए अंकुरित हुआ। सबसे नीचे वाले बीज को पानी तो मिला परंतु हवा व उचित ताप नहीं मिलने से यह अंकुरित नहीं हुआ। पानी में लगातार रहने के कारण यह खराब भी हो गया। सबसे ऊपरी वाले बीज को हवा व उचित ताप तो मिला परंतु पानी नहीं मिलने से वह अंकुरित नहीं हुआ। अब देख सकते हैं ये बीज है। बीज से नन्हे पौधे, नवोद्भिद का बनना और बीज का अंकुरण जर्मिनेशन कहलाता है। यहाँ पर देखिए, बीज से नन्हे पौधे, नवोद्भिद का बनना और बीज का अंकुरण जर्मिनेशन कहलाता है। बीजों के अंकुरण के लिए हवा, पानी, उचित ताप आवश्यक है। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बीजों के लिए अंकुरण के लिए, बीज जो होते हैं उसके अंकुरण के लिए हवा, पानी और ताप अति आवश्यक है। भिन्न भिन्न पौधों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ तथा जलवायु की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि आइए करके देखें। चने के कुछ दाने और 3 कटोरियाँ लें। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने डालें और कटोरी को पानी से भरें। दूसरी कटोरी में उतनी ही चने भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रखें। ध्यान रहे कपड़ा रुई सूखने न पाए। तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखें। ये 3 है प्रयोग, आप करिएगा। अब क्या है रिजल्ट आएगा उसको आपको बताना। 3 दिन बाद देखें और लिखें तीनों कटोरियों के चने में क्या बदलाव आया। क्या बीजों को उचित मात्रा में हवा मिल रही है। कटोरी नंबर 1 में, कटोरी नंबर 2 और 3 में क्या है वो लिखना है। क्या बीजों को पानी मिल रहा है, हाँ, ना, जो भी है। बीजों में क्या बदलाव आया और क्या बीजों में अंकुरण हुआ। सोचिए और बताइए किस कटोरी के बीज में अंकुरण हुआ और क्यों। अन्य कटोरी के बीज में अंकुरित क्यों नहीं हुए। भीगे कपड़े या गीली रुई में लपेटे गए चने जल्दी अंकुरित क्यों हो गए। अपने अंकुरित बीजों को ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी पर चित्र बनाइए। ये आपका प्रोजेक्ट है। यह चित्र पलक ने बनाया है, एक लड़की ने बनाया है अपने अंकुरित बीज का। आपको क्या लगता है इस बीज को अंकुरित होने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई होगी। अपने शब्दों में लिखिए। बीज को अंकुरित होने के लिए क्या आवश्यकता होती है उसको लिखना है। अब यहाँ पर विचार लिखने के लिए कह रहा है। साबुत चने को क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हमारा क्वेश्चन है इस पाठ का, बीज के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे पौधा बनता है। ठीक, तो अभी बताया ही गया है, लिख लीजिएगा। नन्हे पौधे को बढ़ने के लिए किन किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है ये भी बताया गया है। अच्छे व खराब बीज की पहचान कैसे की जाती है ये भी बताया गया है। भीगे चने को भीगे कपड़े में बांधने पर उसका अंकुरण तेज होता है, ऐसा क्यों, ये भी आप सोचकर लिख लीजिएगा। चलिए चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।